हस्तिनापुर का राजमहल उस दिन असामान्य रूप से शांत था। पासों की बाजी समाप्त हो चुकी थी। धर्मराज युधिष्ठिर अपना सब कुछ, राज्य, धन, भाई और यहाँ तक कि स्वयं को भी हार चुके थे। शकुनी के कपटी पासों ने पांडवों का भाग्य बदल दिया। दुर्योधन और शकुनी की योजना सफल हुई। अंत में ये निर्णय हुआ कि पांडव 12 वर्ष वनवास में रहेंगे और 13वां वर्ष अज्ञातवास। यदि अज्ञातवास में पहचान हो गई तो फिर से वनवास भुगतना पड़ेगा। धर्मराज युधिष्ठिर ने ये शर्त स्वीकार की। राजमहल छोड़ते समय द्रौपदी की आंखों में आंसू थे, पर हृदय में अग्नि जल रही थी। भीम का क्रोध उफान पर था। अर्जुन प्रतिज्ञा कर रहा था। नकुल सहदेव मौन थे और युधिष्ठिर सबको धैर्य का उपदेश दे रहे थे। पांचों भाई और द्रौपदी गंगा पार कर वन की ओर चले गए। नगर की प्रजा रो रही थी, पर पांडव बिना पीछे देखे आगे बढ़ते गए। वनवास में भीम ने कई राक्षसों का वध किया। हिडिंब, बकासुर जैसे राक्षसों का अंत कर निर्दोष लोगों को मुक्त किया। अर्जुन ने देवताओं को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया। भगवान शिव ने उसे पाशुपतास्त्र प्रदान किया। इंद्रलोक जाकर उसने दिव्य अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए। यही आगे चलकर कुरुक्षेत्र के महायुद्ध में निर्णायक बने। वनवास के दौरान भी कौरवों ने पांडवों को चैन से नहीं रहने दिया। एक बार जयद्रथ ने द्रौपदी का अपहरण किया, पर पांडवों ने उसे पराजित किया। द्रौपदी ने प्रण लिया, जब तक दुर्योधन और उसके भाई अपने पापों का दंड नहीं पाएंगे, मैं चैन से नहीं बैठूंगी। यक्ष प्रश्न में युधिष्ठिर ने अपने विवेक और धर्म से मृत्यु को भी पराजित कर दिया। इससे सिद्ध हुआ कि वे केवल योद्धा ही नहीं, बल्कि सच्चे धर्मपालक थे। 12 वर्षों का वनवास पूरा हुआ। अब बारी थी अज्ञातवास की। विराट नगर में पांडवों ने अलग अलग रूप धारण किए, अपनी पहचान छुपाई और समय पूरा किया। किसी को उनकी सच्चाई पता न चली और इस प्रकार पांडवों ने शर्त जीत ली। वनवास ने पांडवों को धैर्यवान बनाया, शक्तिशाली बनाया और धर्म के लिए युद्ध करने योग्य बनाया। यही वनवास आगे चलकर कुरुक्षेत्र के महायुद्ध का आधार बना, जहां अधर्म का अंत हुआ। तो ये थी पांडवों के वनवास की कहानी। इससे आगे की कहानी जानने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।